तो देखें ये कितने क्रिस्पी बने हैं, आपको आवाज़ आ रही होगी, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से कैसे लग रहे हैं ये देखें आप, ये देखें कितने ज़बरदस्त, कितने यमी। तो खाने में भी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यमी बने थे ये। तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। शुरू करते हैं मज़ेदार से पटाटो डोनट्स बनाना। इसके लिए यहाँ पे मैंने 5 अदद पटाटोस ले लिए थे और इन्हें मैंने बॉईल कर लिया है ताकि हमारा वक्त बच सके। साथ ही मैंने कुछ वेजिटेबल्स ली हैं। दरमियाने साइज़ की 1 अदद प्याज ली थी, बिग साइज़ की 1 अदद शिमला मिर्च और बिग साइज़ की ही 1 अदद जो है मैंने गाजर ली थी। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को जो है ना मैंने फाइनली चॉप किया है। ये मैं आपको दिखा दूँ कि ये मैंने बहुत ही बारीक बारीक सा चॉप किया है। ओनियन को, कैप्सिकम को और कैरेट को, सबको बहुत ही बारीक चॉप किया है मैंने। साथ ही 2 अदद हरी मिर्ची ली हैं और इन्हें भी मैंने बारीक कट कर लिया है। और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून जो है जिंजर ली है, उसे भी मैंने बहुत ही बारीक कट कर लिया। 1 अदद हमने लेमन ले लिया है और यहाँ पर हमने जैसा कि बताया पटाटोस लिए हैं। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि पटाटोस को जो है ना मैश कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें हमने इसे फाइनली बिल्कुल चॉप कर लिया है, यानी इसके अंदर कोई भी लम्स नहीं होना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला वीडियो आपको पसंद आएगी क्योंकि बड़े ही टेस्टी और बड़े ही यमी बनते हैं। तो चलिए अब हम एक पैन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है और उसके अंदर जो हमने मैश किए हैं आलू वो हम इसमें ऐड करेंगे। और ये देखें आप, माशाल्लाह से एक भी लम्स आपको इसमें नज़र नहीं आएगा। और अगर आ जाए तो इससे जो है ना स्पैचुला की मदद से इसे इस तरीके से करती रहेगा तो सारे लम्स ख़त्म हो जाएंगे। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स। आप स्पाइसेस अगर ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो, नमक हस्बे जायका मैंने 1 टीस्पून लिया है और चाइनीज सॉल्ट 1/2 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। बस इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। धीमी रखनी है ताकि जो पोटैटोज है ना वो नीचे से वैसे ना हो जाए, जैसे सुरख सुरख जैसे हम फ्राई करते हैं ना, ऐसे नहीं होने चाहिए। इसे अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो 1 अदद लेमन जूस ऐड कर लेते हैं पहले इसके अंदर। अच्छा, इसे जो है ना मिक्सिंग के बाद हम 10 मिनट के लिए जो है वो फ्रिज में रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए और बड़ा अच्छा सा इसका एक बैटर तैयार हो जाए। तो अब ये सारी वेजिटेबल्स जो हैं हम इसमें ऐड करेंगे। ऑनियन, कैप्सिकम और कैरेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा सा बैटर हमारा तैयार हो गया। अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे ताकि ये ठंडा भी हो जाएगा और थोड़ा सख्त भी हो जाएगा। चलिए कोटिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 3 टेबलस्पून मैदा ले लिया है और 2 टेबलस्पून लिया है हमने बेसन, ताकि जब हम इसके अंदर कोट करके ब्रेड क्रम्स लगाएं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के क्रिस्पी हो जाएं। और फिर जो लोग अंडा इस्तेमाल नहीं करते हैं उनके लिए भी बेस्ट है कि वो इस तरीके से कोट तैयार करें। तो बस यहाँ पे हम एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून जो है ब्लैक पेपर पाउडर ले रही हूँ और 1/2 टीस्पून नमक भी ऐड कर रही हूँ, बल्कि नमक थोड़ा 1/2 टीस्पून से कम ही है। इसे मिक्स कर लेते हैं और इसके अंदर हम पानी मिला लेते हैं। बस हस्बे ज़रूरत इसमें पानी ऐड करेंगे। बस ये देखें आप, ये इस तरीके का हमने बैटर तैयार कर लिया है। ज़्यादा पतला नहीं कीजिएगा वरना उसके ऊपर कोट चढ़ेगा नहीं। तो यहाँ देखें हमारा जो बैटर था डोनट का वो बिल्कुल जो है ना वो हो गया है, थोड़ा सख्त हो गया है यहाँ पर ठंडा होने से। और मैंने आपको ये बताती चलूँ ट्रिक के आलू जब भी बॉईल करें
आप डोनट बनाएं, आप स्नैक बनाएं, पोटैटोस स्नैक्स, या फिर कटलेट्स बनाएं, कबाब बनाएं, जब भी आप पोटैटो आलू बॉईल करें ना, तो आपने उसे हार्ड बॉईल करना है, ठीक है ना। यानी कि 80% 85% जो है आपने बॉईल करना है, फुल्ली बॉईल नहीं करना है। उससे क्या होगा कि आपके आलू जो होंगे ना वो बिल्कुल नरम हो जाएंगे और आपके डोनट, आपके कबाब, आपके कटलेट्स कभी अच्छे नहीं बनेंगे। तो आपने ऐसा ही करना है। अब हम इसमें से ले लेंगे। ये ठंडा हो चुका है, छूने में भी आसानी है, बिल्कुल अच्छा खासा ठंडा हो चुका है ये फ्रिज में रखने से। तो बस अब हम इसके प्यारे से शेप दे देंगे डोनट का। छोटे बड़े जो भी आपको साइज बनाने हो वो आप बना लीजिएगा। मैं यहाँ पे दरमियाने साइज के ही बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बना रही हूँ मैं। ये आप देख सकते हैं इस तरह से। और बस यहाँ पर उंगली की मदद से हम इसमें डोनट जैसा स्टाइल कर देंगे, ये यहाँ पे, और इस साइड से भी अच्छे से कर देंगे ऐसे करके, ठीक है। और इसे मैं थोड़ा साइड पे कर दूं, आपको एक दिखा दूं। ये हमारा बेटर है। अब इसके अंदर हम आराम से इसे ऐसे करेंगे और आराम से हम इसे उठा लेंगे और यहाँ पे ब्रेड क्रम्स में रखेंगे। और दोबारा से इसके जो शेप है इसको सही कर लेंगे इस तरह से। ये आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से। ये मैंने बाज़ार वाले ब्रेड क्रम्स इस्तेमाल किए हैं। आप चाहें तो घर पे भी ब्रेड के बना सकते हैं। ये थोड़े मुझे क्रिस्पी चाहिए थे तो इसलिए मैंने बाज़ार वाले लिए हैं। इसको मैं रखती जाती हूँ यहाँ पर। सारे इसी तरीके से हम बना लेते हैं। और अगर आलू बॉईल करने के बावजूद भी अगर आपके हो सकता है ना, इंसान है, नरम हो जाते हैं, तो फिर आपने क्या करना है कि वही फार्मूला इस्तेमाल करना है। यानी उसके अंदर जो है ना आपने 2 स्लाइस मिला लेने हैं ब्रेड के, ठीक है ना। फ्रेश ब्रेड लेकर के 2 स्लाइस मिला लीजिएगा, तो उससे भी जो है वो थोड़े हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। अब इस तरह से इसमें फिर दोबारा से डीप कर लेंगे। ये उठाते हुए आपको लगेगा कि शेप बिगड़ गया, शेप बिगड़ता नहीं है। बस इस तरह से ब्रेड क्रम्स लगाने हैं आपने और फिर हाथों की मदद से सही कर लेना है, ठीक है। आप सही है, तो इसी तरह से हम सारे बना लेते हैं। ये देखें, तो सब इसी तरह से हम बना लेते हैं। अच्छा, एक तरीका मैं आपको और बता देती हूँ आसान, जो फर्स्ट टाइम बनाए उनके लिए मैं बता देती हूँ कि उन्होंने किस तरह से डोनट बनाना है। उन्होंने सेम इस तरह के एक कटलेट्स की, एक कबाब की शक्ल देनी है, ठीक है। और यहाँ पर बेटर में डीप कर लेना है, ठीक है ना। ये इस तरीके से सही है। और उसके बाद इसमें रखना है, कोट करना है ब्रेड क्रम्ब से अच्छे तरीके से। ये मैं आपको आसानी के लिए बता रही हूँ। ये देखें, ये बन गया है। अब हम इसको डोनट का शेप दे देंगे। इससे क्या होगा कि आपके जो डोनट हैं वो बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। आपको दिक्कत जो है ना, परेशानी नहीं होगी। तो ये देखें आप, तो ये सेम बिल्कुल इसी तरह से बने हैं ना, ये देखें आप। तो आपने वैसे नहीं बनाकर ऐसे भी आप बना सकते हैं, और शेप देना तो आसान है, बस इस तरह से। तो इसे भी हम रख लेते हैं, सही है। तो अब बाकी के इसी तरह बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ हमने बना लिए हैं। अभी हमारा बेटर और बचा हुआ है। फिलहाल पहले हम इन्हें फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे हमने हस्बे ज़रूरत ऑयल ले लिया है और इसे गर्म कर लिया है हमने। फुल हाई गर्म नहीं करना है जिसमें से धुआं निकलता हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडियम आंच पे ही गर्म करना है ताकि ये अंदर तक से अच्छे से
भी 1 मिनट तक हम इन्हें बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। तो देखें 1 मिनट हो चुका है, तो अब हम पलट के देखते हैं इसे, जिसे हमने सबसे पहले ऐड किया था। देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया है, और पलटने से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी बनी थी, कि ये कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से बनाइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। फर्स्ट टाइम जो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली नई वीडियोज़ आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो बस ये देखें हो चुके हैं, इन्हें हम निकालते हैं। और यहाँ मुझे तकरीबन लगे हैं 2 मिनट एक डोनट फ्राई करने में। तो बाकी के भी हम फ्राई कर लेते हैं।